गुरु प्यारी साध संगत, बहुत शुभ घड़ी है। नए साल के इस पहले महीने में दिल्ली एनसीआर का ये पहला सत्संग आज हम एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ कर रहे हैं। इस शुभ घड़ी में हम अपने इस मनुष्य जीवन की, अपने इस संसार में आने की संतों महापुरुषों ने क्या महानता हमारे जीवन में बताने की कोशिश करी है, इस बात को सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं कई बार बहुत से ऐसे लोगों से मिलता हूं जो अपने इस मनुष्य जीवन को, अपने जन्मने को बहुत खास नहीं मानते। हमारा जीना, हमारा इस संसार में जन्म लेना हमारे लिए बहुत साधारण सी चीज है। हम जन्म लेकर आ गए, हमारा इस संसार में संघर्ष, रोजी रोटी कमाना हमारे जीवन में हर रोज की चुनौती का एक बहुत बड़ा काम बना हुआ है। हमारे मन बुद्धि में सबसे बड़े तनाव का कारण यह है कि हमारा जीवन अच्छा कैसे चले, हम अपने जीवन को अपनी आज की अपेक्षाओं से अच्छा कैसे गुजार पाएं, जो हमारी इच्छाएं हैं वो कैसे पूरी हों। हमने कुछ चीजें अपने दिल में बसा रखी हैं जिनका नाम हमने सुख रखा है, वो सुख हमें कैसे मिले। अच्छी नौकरी मिले तो सुख होगा, हमारी आज की हालत से अच्छी गाड़ी मिले, अच्छे कपड़े पहन पाएं, महंगी वस्तुएं खरीद पाएं तो सुख होगा। ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा संघर्ष बना हुआ है और इस संघर्ष में, अपने जीवन के इस भागते दौड़ते बड़े भारी प्रारूप में हम अपने मनुष्य जीवन को कुछ खास महत्व तो नहीं देते। मैं कई बार ऐसी माताओं बहनों से मिला हूं, कई बार ऐसे भाइयों से मिला हूं, उनसे कहो कि अगर थोड़ा ठहर जाओ, दो घड़ी दो क्षण आप अपने आप को दो, तो कई बार एक वाक्य, एक शब्द बोलते हुए पाए जाते हैं, अभी समय नहीं है, अभी हमें बहुत कुछ करना है। पर वो सारी चीजें, इच्छाओं की पूर्ति, जीवन में सुख जिस शब्द का नाम है उसके पीछे दौड़ने में लगी हुई है। जब संत आते हैं वो हमें और आपको धर्म के, अध्यात्म के एक स्वरूप को समझाना चाहते हैं। मनुष्य जीवन में हमारी भाग दौड़, दुनिया की वस्तुओं की आकांक्षा, बहुत सी चीजें हमें मिल जाएं, ये सब चीजें पा करके भी किसी ने संसार से संतोष से अपना जीवन नहीं गुजारा है। अगर आपको यकीन ना हो तो अपने घर में किसी बूढ़े बुजुर्ग को देखो जिसने सारा जीवन मेहनत करी और जब अपने जीवन के उस पड़ाव पर है, जब वो शक्ति से, सामर्थ्य से, ताकत से संसार में बहुत मेहनत करके रोजी रोटी कमाने के योग्य नहीं है, तो भी वो अपने जीवन को इस तरीके से देखता है जैसे ये पूरा जीवन गुजर गया पर कुछ हाथ नहीं आया। जीवन में आज भी वैसी ही इच्छाएं, छोटी छोटी चीजों में हम उलझे हुए हैं। संत महापुरुष हमें जीवन का एक असली स्वरूप समझाना चाहते हैं। अगर हम इसी तरीके से जीते रहे, अगर हम अपने जीवन को संसार की वस्तुओं के लिए जीते रहे, दुनिया की इच्छाएं, दुनिया की जरूरतें ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा केंद्र रही, तो हमारा जीवन, हमारी आखिरी घड़ियां, हमारी आखिरी सांसें बड़े असंतोष में जीवन से गुजरेंगी। और मुझे बड़ी अच्छी तरह से घटना याद आती है। एक बार स्वामी जी के पास एक बूढ़ी माता गई, कहने लगी, स्वामी जी मेरी पूरी उम्र गुजर गई, ज्यादा मुझे कुछ मिला नहीं, जो मैं चाहती थी वो जीवन में मुझे प्राप्त नहीं हुआ, मैं बड़ी दुखी रही, हर पल हर घड़ी उदास तकलीफ में रही। अगला जीवन मुझे ऐसा मिले जिससे मैं सुखी हो जाऊं। स्वामी जी ने उस दिन एक बात कही जो मैं हमेशा सबको बताने की कोशिश करता हूं। स्वामी जी कहने लगे, तुम्हें क्या गारंटी है तुम्हारा अगला जीवन तुम्हें
सुख देगा। तुम्हें क्या पता है तुम मनुष्य ही बनोगे? तुम्हें इनमें से किस चीज की गारंटी है कि जो तुम सोचते हो वो ही होना है? जो तुम्हारे पास आज जीवन है वो तुमने चमत्कारों की आशा में, प्रारब्ध भाग्य की आशा में तुमने इस जीवन को गुजारा है, इस जीवन को काट दिया है, इस जीवन को तुमने हाथों से फिसल जाने दिया है, क्योंकि तुम अपने जीवन का मोल नहीं रखते हो। आज भी अगर आपसे पूछा जाए आपका जीवन क्या है तो आपको ज्यादा नहीं मालूम पड़ेगा। भाग दौड़ का, चीजों के पीछे, काम के पीछे, जिम्मेदारियों के पीछे भाग दौड़ की एक मशीन है। जब संत आते हैं वो हमें इस मनुष्य जीवन की महानता समझाना चाहते हैं। गोस्वामी जी ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मनुष्य जीवन क्या है पहले समझो। ये मनुष्य जीवन हाड़ मांस का शरीर नहीं है, ये सिर्फ कुछ किलो का शरीर में भार नहीं है, ये सिर्फ संसार में काम करने वाली मशीन नहीं है। ये ईश्वर का, जिस ईश्वर की तुम तलाश कर रहे हो, ये ईश्वर का अंश ही है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? कहते तुम्हारे अंदर चेतनता है, प्राण है तुम्हारे अंदर। तुम्हें अगर आज भी कोई चीज दे दी जाए तो तुम उस चीज को अच्छा है या बुरा है ये सोचने की कोशिश करोगे। अगर तुम्हें कोई चीज आज मिल जाए संसार की तो आप उसमें अच्छाई और बुराई ढूंढने की कोशिश करेंगे, विवेक लगाएंगे, अपनी समझ से चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। इसमें मेरे लिए क्या है, ये मुझे कुछ सुख देगी या नहीं देगी। अगर आपको अच्छे कपड़े मिले, अगर आपको दुनिया की कोई वस्तु मिले, दुनिया में किसी का साथ मिले, किसी के साथ 2 घड़ी बैठने का मौका मिले, आप फौरन बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हो। यहां बैठने से कुछ मिलेगा या मेरा समय खोटी होगा, मेरा समय बर्बाद होगा। हुजूर कहते हैं तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी उस परमात्मा की धरोहर क्या है? विवेक दिया है परमात्मा ने तुम्हें, सोचने समझने की शक्ति दी है, चेतनता दी है। तुम कोई वस्तु, कोई संसार की कोई चीज नहीं हो जिसकी अपनी कोई भाव, कोई संसार में किसी चीज को पाने की लगन ना हो। तुम्हारे अंदर परमात्मा ने चीजों को महसूस करने की शक्ति दी है। अब इस शक्ति का सही उपयोग करो। एक बार अपनी चेतनता से अपने इस जीवन में क्या जरूरी है और क्या नहीं जरूरी है इस पर विचार करना शुरू करो। मैं जो संसार में इतना भाग दौड़ रहा हूं, इसमें कितना आवश्यक है और कितना इतना जरूरी है, जिसकी आज अगर मैं एक घड़ी में उस चीज को छोड़ दूं तो वो चीज मेरे लिए ज्यादा महत्व नहीं रखेगी। महाराज जी अक्सर एक मिसाल कहा करते थे, जिस नौकरी के लिए आप सुबह से लेकर शाम तक 12 घंटे 14 घंटे एक एक सांस हर एक चीज गुजार देते हैं, वो नौकरी आपके लिए 7 दिन नहीं रुकेगी। जिस घर के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, उस घर को बदलते लोगों को देर नहीं लगेगी। जिन वस्तुओं के लिए आप इतना परेशान हैं, उन वस्तुओं को आपके जाने के बाद बदलते लोगों को एक क्षण देर नहीं लगेगी। आपके जाने के बाद आपकी ही चीजों की इस संसार में कोई कीमत नहीं है, सिर्फ आप ही से कीमत है। अगर आप ये बात समझ जाओ, आपसे ही आपकी कीमत है, आपके समय से ही आपकी कीमत है, उस समय में आप क्या करोगे इस बात से ही आपकी कीमत है, तो आप जीवन में कुछ सही दिशा में कदम उठाओगे। अध्यात्म इस बात की तरफ हमें समझाना चाहता है। आप अपना हर दिन ऐसा गुजारो कि आपको अपने जीवन में आपका हर एक काम आपके लक्ष्य के नजदीक ले जाए, आपको आपके ही थोड़ा नजदीक ले आए, आपको अपने पास लाने वाला बने। और उसके लिए आपको कुछ खास नहीं करना है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि आपको इस सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने आप को थोड़ी देर समझने का प्रयास करना है। हमारे स्वामी जी महाराज अक्सर एक बात कहा करते थे, इस संसार में अगर सबसे कीमती कोई चीज है, सबसे जरूरी कोई चीज है, तो वो है आपकी ध्यान, आपकी एकाग्रता। अगर आप किसी भी काम को आज कर पाते हो तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चीज आपके
इच्छा का कारण बनी है और उसके पीछे आपका ध्यान लगा हुआ है। अगर आपका मन हो कि मेरा घर अच्छा रहे, आपकी इच्छा यह है कि मेरा घर मेरे लिए सबसे जरूरी है, तो आपका ध्यान हर वक्त घर की हर एक चीज पर लगा रहेगा। कहां कुछ खराब हो रहा है, कहां कुछ अच्छा हो रहा है, कहां कोई चीज सुधरनी चाहिए, कहां कोई चीज बिगड़नी चाहिए। ध्यान आपका 24 घंटे लगा रहेगा। अगर बच्चों में ध्यान है कि बच्चे पढ़ लिख जाते, तो आप सुबह से लेकर शाम तक बच्चों की दिनचर्या पर नजर गड़ाकर बैठे रहेंगे। वो कब क्या खाते हैं, कब क्या पीते हैं, कब क्या क्यों कैसे करते हैं। महाराज जी कहा करते थे, अगर आप आश्चर्य मानो, आपका ध्यान आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इस ध्यान को आपने दुनिया की हर एक चीज में लगाया है। आपने घर में लगाया है, बच्चों में लगाया है, आपने काम में लगाया है, इसको आपने पैसे में, धन रुपया पैसा कमाने में लगाया है। पर आपने इसी ध्यान को अपने ऊपर नहीं लगाया, अपने आप की तरफ नहीं लगाया, अपने आप के साथ बैठने की तरफ नहीं लगाया। बाबा जयमल सिंह जी महाराज हमारी संत परंपरा में एक बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं। उनके बारे में एक बड़ी सुंदर घटना आती है। एक बार जयमल सिंह जी महाराज जब रिटायर हो गए, तो एक छोटी सी झोपड़ी उन्होंने नदी के किनारे डाली और रोज सुबह से लेकर शाम तक ध्यान किया करते थे। ध्यान का एक ही तरीका था, एकांत में बैठ जाना। अब जितना भी दुनिया के फैलावे हैं, वस्तुएं हैं, उनसे ध्यान हटाना ताकि अपनी तरफ ध्यान जा सके। बाहर की चीजों से ध्यान हटाना ताकि ध्यान अपनी तरफ जा सके। इसके लिए वो आंखें बंद करके समाधि में बैठा करते थे। एक दिन किसी मजदूरों की टोली उधर से निकली, तो उन्होंने देखा कि महात्मा तो हट्टा कट्टा है, पर पूरा दिन आंखें बंद करके बैठा रहता है। तो उन्होंने एक ताना मारा कि इतना हट्टा कट्टा महात्मा कुछ करता नहीं है, इसको निठल्ला बैठने की आदत पड़ गई है। कई बार जब हम साधुओं को देखते हैं जो आंखें बंद करके बहुत देर तक समाधि लगाते हैं, तो हम सोचते हैं इन्हें बैठे बिठाए खाने की आदत है, इनको कुछ और करना नहीं आता है। बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने ये बात सुनी। अगले दिन इंतजार किया कि कब दोबारा उधर से वो मजदूरों की टोली आएगी। बाबा जी जैसे ही वो मजदूर आए, तो उनको बुलाकर कहने लगे मेरे पास छोटा सा काम है तुम्हारे लिए। तुम अगर मेरा काम करो तो तुम्हारी जितनी दिहाड़ी है, दिन की जो कमाई होती है, उससे दुगना मैं दूंगा। अब ये बात सुनते ही मजदूरों को थोड़ी सी इच्छा हुई, ऐसा कौन सा काम बाबा बताएगा। तो बाबा जी कहने लगे, बस तुम्हें यहाँ 8 घंटे, जितनी देर तुम मेहनत मजदूरी करते हो उतनी देर बस बैठना है, और पैसे मैं तुम्हें पहले से दूंगा। तुम काम शुरू भी करो, उससे पहले ही मैं तुम्हें पूरे दिन की दिहाड़ी का दुगना तुम्हारे हाथ पर रखूंगा। अब मजदूर बहुत खुश हो गए, पूरा दिन मेहनत करते थे, सोचने लगे खाली बैठने का दुगना पैसा किसे नहीं चाहिए। वहां बैठ गए, पैसा दुगना ले लिया। जब उस एकांत में बैठे, आप इस चीज की कल्पना करके देखना कि हम अगर एकांत में बैठे, वो एकांत में जब बैठे, तो बैठने के कुछ क्षणों बाद ही मन ने जो उथल पुथल करना शुरू किया, जो मन ने अलग अलग तरीके से बेचैनी अंदर पैदा करनी शुरू करी, उससे बैठना मुश्किल हो गया। किसी को 5 मिनट में, किसी को 10 मिनट में, किसी को 15 मिनट में बेचैनी इतनी हुई कि वो उठकर खड़े हो गए। अकेले बैठना बड़ा मुश्किल है, खाली बैठना बड़ा मुश्किल है, अपने आप के साथ बैठना बड़ा मुश्किल है। 1 घंटे में सारे लोग भाग गए, कहने लगे ध्यान करना बड़ा मुश्किल काम है। बाबा जी महाराज के पास अगले दिन आए, कहने लगे हम समझ गए, आप जो इस मन को साधने, आप जो आंखें मूंद करके अपने अंतर, अपने आप को समय देने का काम करते हो, दुनिया का सबसे मुश्किल काम ये है। हुजूर कहा करते थे, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी काम ये है कि आप अपने आप को कितना समय दे पाते हो। इसलिए कबीर साहब ने एक बात कही है, कहते हैं जाप मरे अजपा मरे अनहद मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताको काल नहीं खाए। हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है कि ये कि हमारा समय जब गुजर जाएगा, जब हमारा अंत समय आएगा, उस वक्त कोई भी हमारे साथ नहीं जा पाएगा, उस वक्त कोई हमारा साथ नहीं निभा पाएगा। उस वक्त दुनिया की धन दौलत रुपया पैसा कोई हमारी गारंटी नहीं भर पाएगा। उस दिन बड़ी से बड़ी संपत्ति हमें उस मृत्यु से बचा नहीं पाएगी।
कबीर साहब कहते हैं ये ऐसा शाश्वत सत्य है, हमारा जीवन जितना भी हो पर वो छूटेगा एक दिन। उस दिन जिस घड़ी को काल की घड़ी कही गई है, मृत्यु की घड़ी, कहते उस घड़ी में तुम अगर जीत गए तो तुम्हारा मनुष्य जीवन सार्थक हो गया। और उसको जीतने का तरीका क्या है? कबीर साहब कहते बड़ा आसान सा तरीका है। तुम्हारा ध्यान किधर लगा होगा, ये एक छोटी सी चीज ऐसी है जो तुम्हें इस तमाम समस्याओं से, दुनिया के कष्टों से बचा सकती है। तुम पूरा दिन जहां ध्यान लगाते हो उसमें से थोड़ा सा ध्यान तुम्हें बचाना है, और वो थोड़ा सा ध्यान तुम्हें अपने ऊपर लगाना है। पहले तुम्हें अपने अंदर देखना है। तो हुजूर कहते हैं उसकी पहली अवस्था क्या होती है? कहते हैं उसकी पहली अवस्था होती है जाग की अवस्था। आप आंखें बंद करोगे, आंखें बंद करने के बाद आप दृष्टा बनोगे। दृष्टा मतलब देखने वाला। वेद में, मंत्रों में दो बातें खास हैं जो आप अगर आज समझ गए तो आप जीवन में अध्यात्म क्या है, अध्यात्म क्या है, उसकी जो फाउंडेशन है, जो आधार बिंदु है, वो समझ जाओगे। वेद कहता है ईश्वर को सिर्फ आप ही देख सकते हो, और जब आप देख सकते हो तो आपकी अंदर की आंख खुली होनी चाहिए, आप दृष्टा होने चाहिए। आप जब आंखें बंद करो तो आपकी बाहर की आंखें बंद हो जाए और आपकी अंदर की आंखें खुल जाए। और वो जब आपकी अंदर की आंखें खुलेंगी तो उसकी तीन अवस्थाएं हैं। कहते पहली अवस्था ये कि जब आप आंख बंद करके बैठोगे तो आपका मन भागना शुरू होगा। मन आपको तरह तरह की दुनिया की चीजें याद दिलाएगा, घर, काम काज, खेत खलियान, जिम्मेदारियां, ऐसी ऐसी चीजें जिसका कोई मूल नहीं है, जिसका आपके जीवन में कुछ नहीं होने वाला, वो भी चीजें सामने खड़ी हो जाएंगी आके। और उस वक्त आपको अगर गुरु मंत्र लिया है, जाप करना सीखा है, ध्यान गुरु के मंत्र में टिक गया है, तो कहते हैं आपकी पहली सीढ़ी पार हो जाएगी। उस वक्त आप 5-5 सेकंड का अपना ध्यान बचा करके इस मन को साधना सीख जाओगे। अभी आंख बंद करोगे, मन नहीं टिकेगा, पर जब गुरु के मंत्र में, गुरु के दिए हुए नाम के सिमरन में आप लगोगे और 5-5 सेकंड से शुरू करोगे, 5 सेकंड जाप करोगे, मन भागेगा, फिर रोकना है, फिर 5 सेकंड जाप करना है, फिर मन भागेगा, फिर रोकना है। कहते ये जाप की क्रिया आपको निरंतर अभ्यास में लानी पड़ेगी। ये अभ्यास में जब ले आओगे तो आपकी पहली सीढ़ी पार होगी। मन धीरे से आपको अपने अंदर बैठने की क्रिया के साथ जुड़ेगा। अभी आप 2 घड़ी, कभी भी आपका थोड़ा सा समय मिले, फुर्सत मिले, अभी घर जाना, रात को बैठने की कोशिश करना आंख बंद करके, चाहे जैसी स्थिति में हो, चाहे कुर्सी पे बैठे हो, चाहे कैसे भी बैठे हो, आंखें बंद करके देखना। आपको पता चल जाएगा मन के साथ बैठना आसान नहीं होता। मन आपको 2 घड़ी भी एक स्थान, एक जगह बिना हिले डुले बैठने नहीं देता। तो जो कहते हैं इस मन को, इस ध्यान को साधना ही जीवन में काल गति से बचने का, दुनिया के कष्टों से, दुनिया की तकलीफों से बचने का एक तरीका, एक शाश्वत तरीका बताया है। और उस तरीके को आप कभी भी कर सकते हो, पर उसके लिए पहली चीज, सबसे बड़ा पड़ाव आपको पार करना है। मुझे स्वामी जी के जीवन की एक बड़ी सुंदर घटना याद आती है। स्वामी जी ने जब काम शुरू किया तो शामली, जो यहाँ से बहुत नजदीक है, वहां उनका घर था और वहीं से उन्होंने काम शुरू किया। वहां पे सबसे पहला आश्रम बना। जब वहां से काम शुरू हुआ तो बहुत से आसपास के लोग जिज्ञासा बच जाया करते थे, कौन सा ऐसा महात्मा हो गया जो किसी समाज से निकला, बनिया समाज से निकला और आध्यात्म सीख गया, जो आर्य समाज से निकला और आध्यात्म सीख गया। तो लोग जिज्ञासा बच जाया करते थे। एक चौधरी साहब आए, स्वामी जी के सत्संग में पहुंचे, सत्संग सुना। जब सत्संग सुना तो बड़े प्रभावित हुए कि स्वामी जी ने सत्संग में परमात्मा के दर्शन की बात कही है, परमात्मा का अनुभव हो सकता है। तो स्वामी जी ने सत्संग के बाद बोला जिसे नाम लेना है नाम लेने बैठ गया। चौधरी साहब जिज्ञासा बस बैठ गए, नाम ले लिया, ध्यान क्या है, गुरु मंत्र है, सीख गए। जब सीख गए तो जो है स्वामी जी कहने लगे, भाई चलते फिरते गुरु की याद बना के रखना, जहां मौका मिले गुरु मंत्र जपते रहना। जब ये बात कही तो चौधरी साहब थे, कहने लगे ये तो मैं रोज ही करता आ रहा हूं, जब से छोटा था तब से ही रोज ही जाप करता हूं, मेरे मन को मैंने कब का साध रखा है। स्वामी जी कहने लगे चलो 1 महीने बाद आना, आके बताना। अब 1 महीने में सत्संग हुआ करता था।
महीने भर बाद स्वामी जी दोबारा आए सत्संग करने। चौधरी साहब दोबारा जिज्ञासावश पहुंचे, स्वामी जी से कहने लगे, स्वामी जी जो तरीका आपने बताया वो तो बहुत अच्छा है, पर ये कुल्हाड़ी वजन नहीं करने देती। स्वामी जी बहुत हंसे। स्वामी जी कहने लगे, भाई मैंने तो नाम देते वक्त कुल्हाड़ी का कोई जिक्र नहीं किया था। कहने लगे, आपने तो नहीं किया, पर मेरे अंदर हमेशा वो कुल्हाड़ी का रूप, उसका स्वरूप मेरे दिमाग में आता रहे। स्वामी जी ने पूरी बात पूछी उनसे। अब आप ध्यान देना इस बात को। स्वामी जी कहने लगे कि भाई मैंने कुल्हाड़ी का जिक्र नहीं किया, तो कुल्हाड़ी कहां से आई? कहने लगे, मैंने आज से कुछ दिन पहले कोई घर से कुल्हाड़ी मांगने आया, मैंने उसको दे दी कि तुम्हारा जब काम खत्म हो जाए तो वापस कर जाना। वो कुल्हाड़ी लेकर गया और वापस नहीं कर गया, उसका मैं नाम भूल गया। अब जब भी मैं ध्यान पर बैठता हूं तो 2 क्षण बाद आंखें बंद करते ही सबसे पहला ख्याल आता है, कुल्हाड़ी किसे दी थी मैंने। वही दिमाग में चलता रहे और मैं लोगों की शक्ल याद करता रहूं। और कुछ देर बाद ध्यान इधर से शुरू किया था कि गुरु का नाम लेंगे, वहां कुल्हाड़ी रटते रटते 5-7 बार बड़ा बेचैनी हो जाए। मैं आंखें खोल करके सोचूं कि ध्यान तो नहीं हो रहा, उठ करके दूसरे काम करने लगा और पूरा दिन मेरा ऐसे ही खर्च हो गया। पूरा महीना निकल गया, एक महीना, एक दिन, 30 दिन ऐसे निकल गए। कुल्हाड़ी हर रोज दिमाग में आती रही। स्वामी जी बड़े हंसे, कहने लगे, उन दिनों कुल्हाड़ी बड़ी सस्ती आती थी। स्वामी जी कहने लगे, अरे दूसरी खरीद लेता, क्या महंगी कुल्हाड़ी थी कि तूने उसके लिए ध्यान खराब किया। कहने लगे, स्वामी जी कुल्हाड़ी तो मैंने 5 खरीद ली उसके बाद, पर जो गई उसका ख्याल नहीं आता। अब आप कल्पना कीजिए, मन एक ऐसी बड़ी शक्ति है जो आपको लगता है आसानी से सध जाएगा, पर कबीर साहब कहते हैं आंखें बंद करोगे या सबसे पहली लड़ाई तुम्हारी मन से होगी। का सूरमा का रण में जूझना, घड़ी एक का काम, नित उठ मन से जूझना, बिन खाने संग्राम। अभी बॉर्डर पर लड़ाई चलेगी तो जो है हमारे देश के बड़े बड़े खूब बहादुर बच्चे जाएंगे, वहां लड़ेंगे, पर उनकी लड़ाई हमेशा नहीं चलेगी। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन जीतेंगे, घर आएंगे। पर कबीर साहब कहते हैं उससे भी बड़ी लड़ाई एक और है, वो ये है कि जैसे ही तुम रोज सुबह सोकर उठोगे, आंखें खोलोगे, तो ये मन लड़ने को तैयार हो जाएगा तुमसे। ये मन तुम्हारे ही विरोध में खड़ा हो जाएगा। तुम कहोगे कि मुझे अच्छा जीवन जीना है, और ये कहेगा आज जल्दी है, कल से शुरू करना। तुम कहोगे ध्यान करना है, ये कहेगा कल से करना। तुम कहोगे जीवन सच्चा गुजारना है, ये कहेगा कल से करना। तुम इस मन को जितना चाहोगे सही काम में लगे, ये उतना ही तुम्हें मुश्किल बनाएगा। तो कबीर साहब कहते हैं जीवन आसान नहीं है। आप ये मत सोचो कि आपके जीवन में चमत्कार भरे पड़े हैं, आपको चमत्कार बनाने पड़ेंगे। आपको जीवन में संकल्प साधना पड़ेगा। अगर आप अपने मनुष्य जीवन में महानता पाना चाहते हो, अगर अपने मनुष्य जीवन में ईश्वर तत्व को अपने जीवन का आधार बनाना चाहते हो, तो आपको अपने जीवन को इस मन से साधना की तरफ ले जाना पड़ेगा। तो कबीर साहब कहते 3 अवस्थाएं। पहली जाप, थोड़ा थोड़ा गुरु मंत्र से अपने मन को साधना है। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते बनाते, दुनिया का कोई भी काम कर रहे हो, मन को आदत डालो कि ये कुछ और न करके धीरे से गुरु की याद में रहे, गुरु के नाम के सिमरण में रहे, गुरु के ध्यान में रहे। और असली बात यह है, मुझे कहा करते थे तुम इस काम को कैसे भी कर सकते हो। तुम गुरु जी की शक्ल याद कर लो, तुम उनके साथ बैठे किसी वृतांत को याद कर लो, उनके साथ बिताया समय याद कर लो, उनके प्रेम में कोई शब्द गा लो, तुम उनके दिए हुए मंत्र को मन ही मन में जाप कर लो। हुजूर कहा करते थे इसमें कोई शर्त और पाबंदी नहीं है, तुम्हारी याद उधर जुड़ी रहनी चाहिए। चिंताओं की बजाय चिंतन होना चाहिए, दुनिया की फिक्र की बजाय तुम बेफिक्रे हो, ऐसा जीवन में तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। तो जो कहते पहली चीज जाप को जीतना है, मन को जाप से जीतना है। पर कबीर साहब कहते उसके बाद 2 अवस्थाएं और आएंगी, जिसको तो तुमने भी देखा भी नहीं है, जिस चीज में तुम अभी गए भी नहीं हो। कहते अजपा जाप। अजपा जाप वो होता है जब आप चलोगे, फिरोगे, उठोगे, बैठोगे और वो चलता रहेगा, उसको आप नहीं करोगे, वो अंदर ही सुरत, आपका ध्यान, आपका ख्याल हमेशा उधर लगा रहेगा, हमेशा ध्यान उधर रहेगा। अब अजपा जाप की एक छोटी सी उदाहरण, एक वृत्ति, माता और पुत्र का प्रेम कहा जाता है। कभी आपने देखा 2-3 साल का बच्चा हो,
माता घर में कोई भी काम कर रही हो, चाहे वो कहीं भी व्यस्त हो, चाहे वो कपड़े धो रही हो, चाहे रसोई में हो, चाहे साफ सफाई कर रही हो, पर उसको हमेशा आहट अपने बच्चे की रहती है। हुजूर कहते हैं ये अजपा जाप की स्थिरता होती है, अंदर ही अंदर वो बच्चे की धुन, उसका ध्यान, उसका ख्याल जमा रहता है, वो हमेशा उधर ही रहता है, ध्यान उधर ही लगा रहता है। हुजूर कहा करते थे इसको मन की बड़ी ऊंची अवस्था कहा गया है। और हुजूर कहते हैं जिसने ये मन की अवस्था उस ईश्वर के लिए बना ली, उसको फिर संसार की चिंताएं, संसार के कष्ट उस इंसान को नहीं सताते। इसी को गुरुवाणी में बड़े सुंदर शब्द में कहा गया है, कहा जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा ए निशाने, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। कहते जैसे कमल होता है, कभी आप कमल का फूल देखना जो तालाब में हो, आप देखेंगे चारों तरफ पानी रहेगा, गंदा पानी, उसमें आप नहा नहीं सकते, पर कहते उस पानी के अंदर वो कमल हमेशा ऊपर बड़ा सुंदरता से खिलता रहेगा। अगर उस पर आप पानी डालने की कोशिश करें तो भी पानी नहीं टिकेगा उस पर। हुजूर कहते हैं इसको कहते हैं किसी प्रभाव में रहते हुए भी उससे अलग रहना। आप दुनिया में रहो पर दुनिया की चिंताएं आपके ऊपर बिल्कुल हावी ना रहे। आप संसार के सारे काम करो पर सारे संसार की चिंता आपके जीवन में न रहे। आप हर रोज मेहनत करो पर उस मेहनत से क्या परिणाम होगा इसको आपको बिल्कुल चिंता ना हो। आप संसार में हर एक तरह के संघर्ष में जाओ पर आपको पता है जीत आप ही की होनी है, आपको ही आगे निकलना है। जीवन में आप ही के लिए सारी चीजें बनाई गई हैं। इसीलिए हुजूर कहा करते थे हमें हमारे जीवन में अध्यात्म समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने अगर अध्यात्म नहीं समझा तो हम सुबह से लेकर शाम तक कोल्हू के बैल की तरह अपने जीवन में बिना किसी अर्थ के भागते चले जाएंगे। हम दौड़ते चले जाएंगे और हमारे जीवन में हमें अपनी कमर टेढ़ी करने के अलावा जीवन में कुछ और नहीं मिलेगा। तो जब संत आते हैं कहते हैं अपने श्रम का, अपने संघर्ष का लक्ष्य बनाना जरूरी है। आप हर रोज जो मेहनत कर रहे हो उस मेहनत में आप चिंताएं कमा रहे हो या चिंतन कमा रहे हो, उस पूरे मेहनत से, संघर्ष से आप अपने जीवन में कुछ लेकर आ रहे हो या दुखी घर में घुस रहे हो, इस चीज को समझना जरूरी है। तो जो कहा करते थे आपके जीवन में ये अजपा जाप आना बड़ा जरूरी है। आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाओ कि चिंताएं आपके जीवन में अर्थ मात्र हो, सिर्फ जरूरी हो क्योंकि आपके जीवन में काम है, पर वो काम उसके पीछे की हर एक चीज आपको आपके जीवन में स्पष्ट हो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस चीज को बहुत सुंदर ढंग से बताया है। वो कहते हैं आपके जीवन में अगर आप समझ गए कि आपको सिर्फ स्वधर्म का पालन करना है, एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि आपके जीवन में आपका स्वधर्म आपके जीवन की सबसे बड़ी कड़ी होनी चाहिए। तो स्वधर्म क्या है? जो काम करने के लिए आप जीवन में भेजे गए हो उस काम को पूरी ईमानदारी से करो। अगर आप गृहस्थ में हो तो आपकी 3-4 जिम्मेदारियां हैं। माता पिता होंगे, पति पत्नी होंगे, बच्चे होंगे, ये 3-4 जिम्मेदारियां आपके स्वधर्म में शामिल हो गई। माता पिता के साथ कैसे रहना है, पत्नी पति के साथ कैसे रहना है, बच्चों के साथ कैसे रहना है। अगर आप चिंताओं में लगे रह गए, अगर आप कंट्रोलर बनकर रह गए कि मैं ही करूंगा और मैं ही कमाऊंगा, मेरे ही करने से होगा, तो आप संसार में भागते रह जाओगे, आपके जीवन में आपको शांति नहीं मिलेगी। और अगर आप, भगवान कृष्ण कहते हैं, ये समझ गए, तुम्हें सिर्फ अपना प्रयास करना है। उस प्रयास के बाद पूरा परिणाम उस प्रभु ने पहले ही निश्चित कर रखा है। अगर वो चीज तुम्हारे लिए अच्छी होगी जरूर मिलेगी। राई बढ़े न तिल घटे जो लिखिया करता। उस करतार ने, प्रभु ने, ईश्वर ने तुम्हारे जीवन में एक एक चीज लिख रखी है। तुम चाहोगे तो भी चीजें नहीं बदल पाओगे। तुम कहो कि मैं कल नौकरी नहीं जाता, तुम रात भर रिटर्न करते रहो, कल कुछ ऐसा होगा तुम्हें जाना ही पड़ जाएगा। तुम जो है उस चीज को बदल नहीं पड़ पाओगे। तुम लाख कोशिश करो कि मैं पूरे 10 साल का इंतजाम करके रखूं, तुम्हें नहीं पता अगले महीने ईश्वर तुम्हारा इस धरती, इस स्थान, इस शहर, इस कुंबे कस्बे से खाना पीना ही बदल दे। हो सकता है कहीं और जाकर रहना पड़ जाए। तुम्हें एक क्षण का नहीं पता है। हुजूर कहते हैं सारी चीजें तुम्हारे जीवन में उस प्रभु ने पहले निश्चित कर रखी है। जो अच्छा होगा वो भी मिलेगा, जो चीज तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होगी वो चीज तुमसे हटाई भी जाएगी, तुमसे बचाई भी जाएगी। तो हुजूर कहते हैं कि आपको अगर ये बात समझ में आ गई जीवन जीना कैसे है,
तो आपका मन चिंताओं में नहीं लगेगा। आपको इस बात का भरोसा रहेगा कि मैं पूरा दिन जो भी करूं वो सारी चीजें मुझे स्वीकार है, क्योंकि हर एक चीज में प्रभु ने कुछ ना कुछ छुपाया हुआ है। अगर कष्ट मिला तो भी अच्छा, अगर सुख मिला तो भी अच्छा। कई बार बहुत से प्रश्न मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं। एक बार गुरु नानक देव जी महाराज के सामने एक प्रश्न पूछा गया। दो भाई, एक पूरी तरह से सांसारिकता में लीन, एक भगवत भक्ति में, दोनों के यहां एक बार गुरु नानक देव जी महाराज का 1 महीने का कार्यक्रम हुआ। दोनों ने मन बनाया कि हम अपने जीवन में जो कर्म करते हैं उसके बावजूद भी हमें फल मिलता है। जो संसार में लिखता वो कहता था, अरे संसार में अगर बदमाशी करोगे, टेढ़े रहोगे तभी फायदा होगा। दूसरा कहता था तुम्हारे कर्म का विधान, तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें मिलेगा। तो दोनों ने मन बनाया। एक जो सत्संग में जाने लगा, पूरा महीना सत्संग गया। दूसरा जो है पूरा समय उल्टे काम करता था, कहने लगा मैं पूरा महीना और उल्टे काम करूंगा, देखते किसको फायदा मिलेगा। जब आखिरी दिन आया तो जब सत्संग का आखिरी दिन था, उस तरीके से अपने स्वभाव को, आचरण को, दिन को बदलोगे तो हुजूर कहा करते थे जैसे राई राई, जैसे दाने दाने से, जैसे बूंद बूंद करने से घड़ा भर जाता है, वैसे हमारे जीवन में एक छोटे छोटे प्रयास से हमारे जीवन में बहुत कुछ हमारे जीवन में बदल जाएगा। तो हमारे स्वामी जी महाराज इतनी बात कहते हैं कि चमत्कारों की आशा में नहीं बैठना है, ये उम्मीद लगा के नहीं बैठना है कि एक दिन सब हो जाएगा। वो एक दिन आज ही है। उस आज के दिन को आप कैसे बना सकते हो? और हमारे स्वामी जी एक बात कहते हैं, एक छोटा सा नियम बना लो, आज मैं एक ऐसा काम करूंगा जो मैंने कभी नहीं किया। एक ऐसा काम, वो एक ऐसा शुभ कर्म, वो एक ऐसा अच्छा काम, वो एक ऐसी एक चीज जिसको मैंने आज तक नहीं किया, जिसको मैं आज करूं और मुझे इसमें सुख हो। चाहे वो किसी का थोड़ा सा मान रखना हो, चाहे किसी से मीठा बोलना हो, चाहे किसी को विनम्रता से, थोड़ा सा सहनशीलता से बात करनी हो, चाहे किसी को क्षमा करना हो, माफ करना हो, चाहे माता पिता को सम्मान देना हो। कुछ भी ऐसा शुरू करो जो तुम्हें लगता हो कि रोज की आदत में मैं भूल गया, मैं उस चीज में ज्यादा फंस गया, आज मैं उसको करूंगा। और आप एक छोटा सा काम ऐसा करो जिससे आप जीवन में हर रोज बदलता हुआ अपने जीवन में स्वभाव देखोगे। तो सिर्फ एक चीज बनाइए, आप अपने जीवन में एक एक करके जीवन को थोड़ा सा मोड़ते जाइए, उसके बाद देखेंगे ईश्वर कितना ज्यादा आपको देने के लिए राजी है। तो स्वामी जी की छोटी सी बात थी जो मैंने आपकी सेवा में रखी। नए वर्ष का ये पहला कार्यक्रम दिल्ली एनसीआर में हुआ है और आप सभी भाई बहन यहाँ मौजूद हैं। आप सभी को ये आने वाला पूरा वर्ष बहुत बहुत शुभ हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। इस नए वर्ष में ईश्वर तो आपको बहुत कुछ देगा ही, आपने कल्पना भी नहीं की होगी, पर आप ईश्वर को क्या दोगे, ये हमारा प्रश्न होना चाहिए। आप उसको क्या दोगे? तो आप उसको थोड़ा सा समय दो, आप उसको अपना थोड़ा सा कीमती समय दो। और हुजूर एक बात कहा करते थे कि अपने आप को बुढ़ापे तक इंतजार मत कराओ। अगर आप किसी के घर में कोई चीज लेकर जाते हो तो अच्छी से अच्छी चीज लेके जाते हो। किसी घर में मेहमान आए, अच्छी से अच्छी चीज बनाते हो। जब ईश्वर को दोगे तो क्या सड़ा गला शरीर दोगे? वो शरीर दोगे जो न चलने योग्य है, न काम करने योग्य है, न वो बैठने योग्य है। इस शरीर को उस स्थिति में उसको दो जब ये शरीर सक्षम भाव में हो, और वो आज से अच्छा कभी नहीं होगा। अगर आप चाहोगे भी तो आप पीछे नहीं जा सकते, आप अपने बचपने में नहीं जा सकते। आप आज जितने सक्षम हो, आपकी हर एक घड़ी धीरे धीरे ढलती ही रहेगी। तो आप जितना अपने आप को आज उसकी याद में दे सकते हो, और थोड़ा सा समय काफी होता है। महाराज जी बात कहा करते थे, जब जब चोट पड़ी दुखन की, तब तब डर डर भजन किया रे, देखो दया महल सतगुरु की, उसी भजन को मान लिया रे। हमें कष्ट आया और हमने तब परमात्मा को याद किया। हमें दुख हुआ और हमें लगा कोई नहीं मदद कर पाएगा, और तब हमने कहा कि हे प्रभु कब बचाओगे? उसने उस याद को भी भजन में गिन लिया। उसने कहा चलो याद तो किया, दुख से ही किया तो कोई बात नहीं, तकलीफ में किया तो कोई बात नहीं। तो प्रभु तो ऐसा दयालु है, ईश्वर इतना चमत्कारी है, वो आपकी स्वार्थ के पीछे छुपी हुई एक घड़ी की याद भी आपके खाते में जोड़ता है। पर अगर हम इस बात को समझ जाए कि हमारे हर एक पल में उस परमात्मा की दया भरपूर है,
बस हमें भी उसके विश्वास से जीवन गुजारना शुरू करना है। थोड़ी चिंताएं छोड़ देनी है, सब अच्छा है, और आप अपने जीवन में उसकी याद से जीवन जीना शुरू करो, फिर आप देखेंगे कैसे जीवन सुंदर गुजरता है। तो इतनी बात स्वामी जी की थी जो मैंने आज आपकी सेवा में रखी। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा, एक प्रार्थना और उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। आज के कार्यक्रम के बाद अब एक छोटी सी व्यवस्था